अंतिम प्रहार में हम लोग डिस्कस करेंगे 2008 से जो भी प्रश्न आपके यूपी पुलिस के परीक्षा में लगातार पूछे गए हैं उन सारे प्रश्नों को आज के क्लास में निचोड़ संग्रह करेंगे, डिस्कस करेंगे सुपर फास्ट रिवीजन के तौर पे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है क्लास को अंत तक देखेंगे। क्लास के क्वेश्चन अगर आपको अच्छे लगेंगे साथियों, क्लास को जरूर लाइक करेंगे। चैनल पर अगर आप लोग पहली बार हैं तो चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब करेंगे। यूपी पुलिस एग्जाम से पल पल की अपडेट पाने के लिए ज़्यादा समय को विलंब न करेंगे। देखिए यहाँ पे पहला नंबर सवाल है कि 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है। बताएंगे आपकी परीक्षा में यहीं से प्रश्न देखने को मिलेंगे। बिल्कुल 100% क्लास को दम अंत तक देखेंगे। सारे प्रश्न इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टि से। देखिए यहाँ पे सही जवाब है मुंबई, आप लोग याद रखेंगे। बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे दूसरा सवाल क्या कराए कि भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ जो स्थापित हुआ था। तो आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है पुडुचेरी में। कहाँ पे? पुडुचेरी याद रखेंगे, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे प्यारे साथियों, आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखेंगे। 3 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है। बताएंगे सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है। तो आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, नॉर्वे, आगे बढ़ेंगे। आगे चलने से पहले आप लोगों को क्लास क्वेश्चन अगर अच्छे लगेंगे साथियों, क्लास को दबा के सभी लोग लाइक करेंगे, क्योंकि आपका एक लाइक बहुत ही मोटिवेट करता है, ऊर्जा प्रदान करता है आपके लिए। यूरिया का रासायनिक नाम क्या है। बताएंगे आप लोग यूरिया का रासायनिक नाम क्या है। सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे और सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि कार्बोमाइड याद रखेंगे। सही जवाब है ऑप्शन बी राइट आंसर। इस क्लास के फ्री पीडीएफ आपको मिलेगा, आगे बताएंगे। देखिए यहाँ पे यूरेनियम भंडार के लिए प्रसिद्ध स्थान भीमा बेसिन किस राज्य में स्थित है। तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे किस राज्य में स्थित है। सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। यहाँ पे कहाँ पे? कर्नाटक, आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगर आप लोगों को इस बार यूपी पुलिस एग्ज़ाम को क्रैक करना है, एसएससी जीडी एग्ज़ाम को, तो प्यारे साथियों इन सारे प्रश्नों को 100 क्वेश्चन को निचोड़ करके आपको याद रखना है। आपके पेपर में यहीं से प्रश्न मिलेंगे। देखिए यहाँ पे लूनी नदी पर स्थित जवाई बांध किस राज्य में स्थित है। तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे क्या है, तो जवाई बांध किस राज्य में स्थित है, याद रखेंगे। सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का। सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे आप लोग, राजस्थान सही जवाब है। चलिए राजस्थान आया है तो यहाँ से आप लोग याद रखेंगे पंचायती राज्य का प्रारंभ हुआ है राजस्थान के नागौर जिले से 1959, आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। इससे आप लोग चीनी का कटोरा याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है। चावल का कटोरा किसे कहा जाता है, किस राज्य को कहा जाता है। आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में सभी लोग बताएंगे जरूर। देखते हैं आपका तैयारी कैसा है। प्रत्येक क्वेश्चन का उत्तर भी आपको बताते चलना है कमेंट बॉक्स में। देखेंगे करगम किस प्रदेश की लोक नृत्य है। देखिए लोक नृत्य से आपके पेपर में जरूर 2 प्रश्न मिलेंगे, 1 से 2 क्वेश्चन बिल्कुल 100% आप लोग याद रखेंगे एसएससी जीडी के और यूपी पुलिस के दोनों परीक्षा में। देखिए यहाँ पे करगम किस प्रदेश की लोक नृत्य है। तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब क्या होता है। प्यारे साथियों लॉक करेंगे ऑप्शन बी आप लोग, तमिलनाडु सही जवाब है, याद रखेंगे। मांडले जेल कहाँ पे है, तमिलनाडु में, याद रखेंगे। आगे देखिए यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि भारत में सबसे पहले विद्युतीकरण निम्न में से किस शहर में हुआ था। बताएंगे भारत में सबसे पहले जो है विद्युतीकरण की निम्न में से किस शहर में हुआ था। तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और आपकी एग्जाम में यूपी पुलिस के पेपर में पिछले 2008 से धुआंधार पूछे गए, याद रखेंगे। देखिए यहाँ पे सारे प्रीवियस ईयर का सवाल है, याद रखेंगे आप लोग। सही जवाब क्या होता है, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, कोलकाता, आगे बढ़ेंगे। कोलकाता हुगली नदी के किनारे है, आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है। बताएंगे आप लोग भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है। तो याद रखेंगे सही जवाब है ऑप्शन राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। ऑप्शन डी रहेगा इस क्वेश्चन का,
राइट आंसर याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे बताएंगे आप लोग 10 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के किस चट्टान श्रृंखला को खनिजों का भंडार कहा जाता है, बताएंगे। और आज हम लोग हिंदी के प्रश्न भी आगे देखेंगे, तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास को दम अच्छे से अंत तक देखेंगे, सारे प्रश्नों को याद रखेंगे एग्जाम में जाने से पहले। सही जवाब क्या होगा तो याद रखेंगे ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, आप लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए अगला प्रश्न है, आप लोग याद रखेंगे जम्मू कश्मीर में उरी बांध किस नदी पर स्थित है, बताएंगे। और आज की क्लास में ऐसे प्रश्नों को सेलेक्ट किए हैं, पिछले जो भी कराते आ रहे हैं आप लोगों को उसमें से प्रश्न भी इसमें ऐड किए हैं। देखेंगे यहाँ पे सही जवाब क्या होगा। प्यारे साथियों लॉक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन डी को और आगे बढ़ेंगे। झेलम नदी क्या है, झेलम नदी याद रखेंगे, सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, बताएंगे। कावेरी का जो उद्गम है कहाँ से होता है, तो आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होता है, सही जवाब है ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे 13 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा। अगर आप लोग क्लास में हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं साथियों, पहली बार क्लास में जुड़े हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है एकमात्र छोटा सा कि आप लोग चैनल से जुड़ जाएंगे सब्सक्राइब करके और बगल में बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे सेव करेंगे, ताकि यूपी पुलिस से हर एक जानकारी, कोई सा भी अपडेट जानकारी हो छोटी बड़ी आपको मिलता रहे। देखिए यहाँ पे हैली धूमकेतु कितने वर्ष बाद दिखाई देती है, बताएंगे। 46 वर्ष बाद दिखाई देता है, 31 वर्ष, तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे 76 वर्ष बाद जो है धूमकेतु दिखाई देता है, आप लोग याद रखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखेंगे आप लोग। देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से किस शहर में होकर नेत्रावती नदी बहती है, बताएंगे। नेत्रावती नदी बहती है, सही जवाब क्या होगा। प्यारे मित्रों आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे साथियों, आगे बढ़ेंगे। मंगलूर याद रखेंगे, सही जवाब है ऑप्शन बी होता है राइट आंसर, याद रखेंगे सभी लोग। 15 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे निम्नलिखित में से कौन सा आस्थान जैन धर्म से संबंधित है, बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा आस्थान जो है जैन धर्म से संबंधित है, तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब क्या होता है इस क्वेश्चन का, ऑप्शन डी को लॉक करेंगे यहाँ पे। रत्नगिरी याद रखेंगे, सही जवाब है। 16 नंबर प्रश्न देखेंगे, दामोदर नदी का उद्गम जो है निम्नलिखित में से किस आस्थान से होता है, बताएंगे आप लोग किस आस्थान से होता है, सही जवाब क्या है। लॉक करेंगे ऑप्शन यहाँ पे डी को और आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल सही जवाब है छोटा नागपुर, आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे प्रत्येक क्वेश्चन का उत्तर भी आप लोग हमारे साथ में बताते चलेंगे, जो भी डाउट है साथ में क्लियर होते जाए। देखिए यहाँ पे आप लोग तैयारी अपना जो है जो भी अब तक के पढ़ चुके हैं उसे ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कीजिए, क्योंकि आपका जो समय है मात्र 5 से 6 दिन समय बचा हुआ है एग्ज़ाम को लेकर के। तो जितना भी पढ़ चुके हैं उसे आप लोग निचोड़ कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कीजिए। और आपको इस चैनल पे 2008 से लेकर के अब तक के संपूर्ण निचोड़ 15 सालों का दिया जा रहा है, तो आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेंगे। देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल महाबलेश्वर में है, बताएंगे। महाबलेश्वर में है, सही जवाब क्या होगा, तो याद रखेंगे ऑप्शन बी को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे 18 नंबर सवाल क्या कराए, बताएंगे। इनमें से कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा भी कही जाती है, तो आप लोग याद रखेंगे दक्षिण भारत की गंगा भी कही जाती है, सही जवाब क्या होगा। प्यारे साथियों लॉक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन सी को और आगे बढ़ेंगे। गोदावरी सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा कि भारत के पहले राष्ट्रपति का क्या नाम था, बताएंगे। भारत के पहले राष्ट्रपति का नाम क्या था, तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब होता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद याद रखेंगे, सही जवाब है, जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति थे, याद रखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और आपको पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या है। वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना क्या है, बताएंगे। वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना क्या है,
तो सभी लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब होता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए को लॉक करेंगे साथियों। बैरोमीटर आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन क्या करें, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? बताएंगे गुरुत्वाकर्षण की जो खोज है किसने की थी? सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, न्यूटन के द्वारा। किन के द्वारा? तो न्यूटन के द्वारा। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे आप लोग, आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे 22 नंबर सवाल क्या कराएं, पूरे 100 क्वेश्चन का निचोड़ संग्रह करेंगे आज के क्लास में। तो सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि क्लास को आप लोग अंत तक देखेंगे। अगर आपको इस बार यूपी पुलिस में वर्दी लेना है साथियों तो सारे प्रश्नों को निचोड़ देखेंगे। यहाँ पे देखिए प्रश्न है कि मसालों का बगीचा राज्य को किसे कहा जाता है? तो देखिए आप लोग याद रखेंगे मसालों का बगीचा जैसे ही आएगा तो आपको टिक करना है, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, यानी केरल आप लोग याद रखेंगे। केरल राज्य को कहा जाता है मसालों का बगीचा, याद रखेंगे। देखिए यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट सवाल, याद रखेंगे। बिहार बंगाल से अलग कब हुआ था? बताएंगे आप लोग बिहार जो है बंगाल से कब अलग हुआ था? सही जवाब क्या होगा प्यारे साथियों? याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है 1912 में। कब हुआ था? तो 1912 आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार जो है पृथ्वी पर उसके भार के बराबर कितना होता है? बराबर है। बताएंगे सही जवाब क्या होगा यहाँ पे? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। छठे भाग क्या है? तो छठे भाग आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे बताएंगे आप लोग हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? बताएंगे हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, महानदी, और आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन क्या कराए कि भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में एक पहाड़ पर एक विशेष धर्म के 838 जो है क्या है? तो 838 मंदिर स्थित है। सभी लोग याद रखेंगे सही जवाब होता है इस क्वेश्चन का, लॉक करेंगे ऑप्शन बी को और आगे बढ़ेंगे। गुजरात होता है सही जवाब, क्या है? गुजरात आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग इनमें से कौन से राज्य में उपस्थित है? तो याद रखेंगे आप लोग कौन से राज्य में उपस्थित है? सही जवाब होता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन जम्मू कश्मीर, सही जवाब है। जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा केसर का उत्पादन होता है, इसे भी आपको याद रखना है। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या करा है कि अमीबा में कुल कितने सेल कोशिका होते हैं? बताएंगे आप लोग कुल कितने जो है कोशिकाएं सेल कोशिका होते हैं? तो याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे साथियों और आगे बढ़ेंगे, सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे सारे प्रश्नों को निचोड़ आप लोग याद रखेंगे। अंतिम प्रहार आपको दिया जा रहा है, भारतीय मानक समय आधारित है, क्या है? तो भारतीय मानक समय आधारित है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे यहाँ पे और आप आगे बढ़ेंगे, सही जवाब है। देखिए यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन क्या कराए? बताएंगे आप लोग सही जवाब कि फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है? बताएंगे फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पे है? अगर आप लोग अभी तक सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो सेशन को सभी मित्र से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सभी साथी क्लास को लाइक कर देंगे, एक बार दबा के लाइक करेंगे। और देखिए यहाँ पे इस क्लास के फ्री PDF के लिए टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन करेंगे, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर जो भी साथी टेलीग्राम यूज नहीं करते हैं तो आपके लिए व्हाट्सअप चैनल बना है साथियों, वहाँ से आप लोग जुड़ेंगे, बगल में आपको लिंक मिलेगा। देखिए यहाँ पे फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पे है? सही जवाब है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, नई दिल्ली में। आगे बढ़ेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कराए? सुपर फास्ट रिवीजन आज की क्लास में है, रिपीट फायर रिवीजन है, तो ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करेंगे सारे क्वेश्चन को आप लोग। फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम का नाम जो है ये क्या है? नया नाम आपसे पूछा जा रहा है, बताएंगे नया नाम क्या है? बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा यहाँ पे? तो प्यारे साथियों याद रखेंगे आप लोग, बहुत ही अच्छे सवाल है, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। अरुण जेटली स्टेडियम, क्या है? अरुण जेटली स्टेडियम, याद रखेंगे। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है?
बताएंगे विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे सही जवाब होता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आइसलैंड है, कौन सा है? तो आइसलैंड याद रखेंगे आप लोग, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे 33 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे याद रखेंगे। सौर मंडल में ग्रहों के अनुक्रम में बुध और पृथ्वी के बीच कौन सा ग्रह आता है? बताएंगे बुध और पृथ्वी के बीच में कौन सा ग्रह आता है? तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है शुक्र आता है। कौन सा? तो शुक्र आता है, आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे 34 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा। बताएंगे नागालैंड की मुख्य भाषा कौन सी है? बताएंगे आप लोग कि नागालैंड की मुख्य